नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल चौधरी आ चुका हूं आपके सामने एक बहुत प्यारा सा सेशन लेकर के। और वो अपना प्यारा सा सेशन होने वाला है लाभ और हानि का। जैसा कि हम लोगों ने कल भी इसके ऊपर डिस्कशन किया था। तो सबसे पहले तो सभी साथियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और वर्ष 2025 आपका बहुत अच्छा हो, ऐसा आपको लक्ष्य पहले से ही बनाना है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाइयाँ करनी है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। एक टॉपिक को हम बहुत बेसिक से शुरू कर रहे थे और बेसिक से शुरू करते करते आज हम उस टॉपिक को बहुत अच्छे लेवल तक भी लेकर के जाएंगे। और मैं सभी साथियों से बताना चाहूंगा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो एग्जाम है उसमें 25 क्वेश्चन मैथ के आने वाले हैं। इस बात को एक बार पढ़ो, चाहे इस बात को 100 बार याद रखो। 25% गणित के आने वाले हैं तो आने वाले ही हैं। उन 25 में से आप कितने सही करते हो वो डिपेंड करेगा, वहां से डिपेंड होगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो मेरे सभी प्यारे दोस्तों को राम राम, नमस्कार, जय हिंद और जय भारत के साथ आज के सेशन को शुरू करने जा रहा हूं। एक बार सभी के सभी साथी जल्दी से जल्दी थम्स अप दे दीजिएगा और सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भी हैं। और याद रखना, वर्ष 2024 को आप लोगों ने बड़े बेरहमी से आपने बर्बाद किया है। अब उस बेरहमी से इसको बर्बाद नहीं करना है, वरना आपको पता है ना, कहा जाता है ना कि आप समय को खराब करोगे, समय आपको खराब कर देगा। ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। तो मेरे प्यारे भाइयों, प्यारे साथियों, आज के सेशन को हम शुरू कर ही रहे हैं। और याद रखना, जिन लोगों ने जेल प्रेरी का फॉर्म नहीं भरा है, मेरे भाइयों जेल प्रेरी का फॉर्म भर देना। अभी रनिंग में है, उसके बाद में आप अंतिम तिथि का इंतजार करोगे। हो सकता है अंतिम तिथि से पहले ही जो साइट है वो बंद हो जाए, क्योंकि वर्कलोड ज्यादा होगा तो साइट के ऊपर भी प्रॉब्लम आएगी। तो एक बार सभी साथी बिल्कुल, और आज के सेशन को शुरू कर ही रहे हैं। और याद रखना, ये हमारी गणित की क्लास नंबर 15 है। 15वीं क्लास ये गणित की है और अपना जो टॉपिक चल रहा है ना, लाभ और हानि का चल रहा है। और ये भी ध्यान रख लेना कि 18 जनवरी का जो समय होगा, मेरी बात को ध्यान से समझो, 18 जनवरी का जो समय होगा, इस 18 जनवरी वाले दिन मैं आप लोगों के लिए क्लास लेकर के आऊंगा। एक लगभग 10 घंटे से ज्यादा की क्लास होगी। लगभग 10 घंटे से ज्यादा की जो क्लास होगी ना, वो वर्ष 2024 में आए हुए सभी प्रश्नों की होगी। और ये भी ध्यान रख लेना कि वर्ष 2024 में आए हुए सभी प्रश्नों को हल कर लिया तो वर्ष 2025 में कोई नया प्रश्न बनने वाला है नहीं। तो इस क्लास को आप पूरा अटेंड कर लेना। और याद रखना, कोर्स के साथ में नोट्स बिल्कुल फ्री हैं। 90% ऑफ के साथ में लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ रिकॉर्डेड कोर्स फ्री हैं। यानी याद रखिएगा, अगर आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का, जेल प्रेरी का या फिर वाहन चालक की तैयारी कर रहे हैं ना, तो मात्र 1499 रुपए में ऑनलाइन कोर्स तो है ही है, ऑनलाइन कोर्स है, पर उसके साथ में नोट्स भी है और साथ में रिकॉर्डेड कोर्स भी है। सब चीजें आप लोगों को अवेलेबल हो रही हैं। और याद रखना कि हम लोग बहुत ही जल्द इसका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का नया बैच भी स्टार्ट करने वाले हैं ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों के लिए, जिसमें वापस जीरो से, बेसिक से आपके सभी टॉपिक्स आने वाले हैं। तो वापस हम लोग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए नया बैच स्टार्ट कर ही रहे हैं। तो जिन जिन विद्यार्थियों को ये परचेज करना है कर लीजिएगा। बहुत बेसिक से हम लोग शुरू करने वाले हैं। और अब हम लोग हमारे सेशन में चल लेते हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन होगा, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन होगा। कोशिश आपको सभी को करनी है, लाइक और शेयर आपको सभी को करना है। और एक बात का विशेष रूप से ध्यान रख लेना कि गणित सबसे इजी विषय क्यों है, गणित सबसे सरल विषय क्यों है। क्योंकि गणित सबसे सरल इसलिए है, गणित सबसे सरल विषय इसलिए है कि जैसा जैसा प्रश्न में बोला है आप ठीक वैसा का वैसा ही कीजिए, हर चीज अपने आप होती जाएगी। देखो कैसे करना है। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं P रुपए प्रति दर्जन, बेटा दर्जन का मतलब 12 होता है, ये ध्यान रखना आपको। P रुपए प्रति दर्जन है और ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था। P रुपए प्रति दर्जन, P रुपए प्रति दर्जन का मतलब हो गया P/12, है ना, रुपए प्रति। देखो एक चीज याद रखना, ये वाला जो शब्द होता है ना प्रति, ये ऐसा भी हो सकता है P/दर्जन, ऐसा भी हो सकता है। तो ये भी P रुपए प्रति दर्जन ही होता है। ये एक तरह से बट्टा का साइन होता है, P रुपए प्रति दर्जन, P रुपए में 12 वस्तु। क्योंकि तुम्हें याद रखना है बेटा, ये दर्जन है, दर्जन दर्जी के घर वाली दर्जन नहीं है बावड़ो। ये दर्जन का मतलब एक वस्तुओं का ग्रुप होता है, समूह होता है, 12 वस्तुओं का समूह होता है, वो दर्जन होता है। इस भाव से ये खरीदता है और P/8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है। P/12 में खरीदेगा और P/12 में खरीद करके P/8 में बेच देगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना। अब देखो मेरी बात सुनो, P/12 में खरीदा, P/8 में बेच दिया। अब बात यह है कि सर लाभ हुआ कि हानि हुई, तो मैं कुछ चीजें आप लोगों को और बता देता हूं। याद रखना, बट्टा वाला 12, बट्टा वाला 8, बट्टा वाला 12 है, बट्टा वाला 8 है, इन दोनों को हटा दीजिए। बट्टा वाले 12 को, बट्टा वाले 8 को, दोनों को हटाओगे तो दोनों को एक ऐसी संख्या से गुणा करो
कि उसमें 8 का भाग भी जाए और 12 का भाग भी जाए, है ना। एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो कि 8 का भी भाग चला जाए, 12 का भी भाग चला जाए, भले ही वो कितना ही हार्ड क्वेश्चन हो लेकिन इजी बन जाए। देखो 12 का भाग 24 में 2 बार, 2p में वस्तु को खरीदा है, ठीक है ना, 2p में वस्तु को खरीदा, 8 का भाग 24 में 3 बार और 3p में बेच दिया, ये लो। अब याद रखो 2p के अंदर हमने वस्तु को खरीदा और 3p के अंदर हमने वस्तु को बेचा। 2p में खरीदकर 3p में बेचा, लाभ हुआ कि हानि हुई? तो मेरे प्यारे भाइयों ध्यान रखना, 2p में खरीद के 3p में बेचा, 1p का लाभ हुआ। बट्टा में हमेशा क्रय मूल्य लिखते हैं, प्रतिशत के लिए गुणा में 100 लिखते हैं, p से p कट गया और हमारा जो उत्तर आ गया ना वो 50% का आ गया। ये अपन को ध्यान रखना है। चलो बहुत अच्छी वाली बात है, शानदार, जबरदस्त, और कोशिश करते रहो, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बेटा, एप्लीकेशन के अंदर भी क्लासें लेना स्टार्ट करूंगा बहुत ही जल्द, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऐप के अंदर बहुत ही जल्द क्लासें आने वाली है, लगभग मंडे से आपकी क्लासें, सॉरी बुधवार से आपकी क्लासें आ जाएगी या मंडे से, है ना, या तो हो सकता है मंडे से आ जाए, मंडे से नहीं आई तो अगले बुधवार से कंटिन्यू एप्लीकेशन के अंदर 0 से लेकर के, बहुत बेसिक से लेकर के एंडिंग तक आपकी क्लासें आने वाली है। आप शुरू हो जाइए, है ना। ये देखो ये क्या बोला है, ये बोला मनोज ने एक रेडियो को उसके मूल्य के 3/4 दाम में खरीदा। बेटा ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था, पर अब मेरी बात सुनना, ये क्वेश्चन गलत तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन होते हैं ना, ये गलत तो होने के लिए बने ही नहीं है ना। 3/4 दाम के अंदर उसने खरीदा और उसके मूल्य से 20% अधिक दाम में बेच दिया। देखो दोनों चीजें हैं, 3/4 दाम के अंदर तो खरीदा और मूल्य से 20% अधिक दाम में बेच दिया। आप पहले यह समझो कि मान लीजिए हमारी वस्तु जो थी ना, वो वस्तु कितने रुपए की थी, तो हमने कहा सर हमारी वस्तु 100 रुपए की थी। पहली बात तो ये क्लियर कर लो, वस्तु कितने रुपए की थी, तो हमने कहा सर 100 रुपए की थी। 3/4 दाम में खरीदा, 3/4 दाम में खरीदने का मतलब क्या हो गया, तो मैं आपको बता देता हूं। ये हो गया मेरे प्यारे भाइयों खरीदना, और ये हो गया मेरे प्यारे साथियों बेचना। ये लो 3/4 दाम में खरीदा, यानी 100 रुपए वाली वस्तु जो है ना, इसको 3/4 में खरीदा, मतलब 75 में खरीद लिया। देखो 100 का 3/4 कितना होता है, तो हमने कहा सर 75 होता है, और 20% अधिक में बेच दिया। जैसा पर्सन बोल रहा है ना ठीक वैसा ही करना है, इसके अलावा अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ना। 20% अधिक में बेच दिया, 20% अधिक में बेचने का मतलब है 120 में बेच दिया। 75 में खरीदा होगा, 120 में बेच दिया होगा, बस इतना ध्यान रखना। 75 में खरीदा, 120 में बेच दिया, तो हमें यह पता लगा कि यहां पर लाभ तो हुआ है। 75 में खरीदा, 120 में बेच दिया, लाभ हुआ है 45 रुपए का। 75 में खरीदकर 120 में बेचने का मतलब लाभ हुआ है 45 रुपए का। बट्टा में हमेशा क्रय मूल्य आता है, ध्यान रखना, बट्टा में हमेशा ही क्रय मूल्य आएगा। और क्रय मूल्य कितना है, तो हमने कहा सर क्रय मूल्य 75 है, ये 75 हो गया। और परसेंटेज के लिए गुणा में कौन आएगा, तो हमने कहा सर परसेंटेज के लिए गुणा में 100 आएगा। यहां पर 15 का भाग चला गया मेरे प्यारे भाइयों 3 बार, 15 का भाग चला गया 5 बार, 5 का भाग चला गया 100 में 20 बार। और यह भी ध्यान रखना कि 20 गुणा 3 बराबर कितना हो जाएगा, तो मैं आपको बताता हूं 20 गुणा 3 का मतलब हो जाएगा 60, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत से लोगों ने आंसर दिया भी है सर जी यहां पर 45। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, बहुत अच्छा है ना, कोशिश करते रहो। और याद रखना नया साल आता रहेगा जाता रहेगा, लेकिन आप लोगों को एक टारगेट जो बनाना है ना, वो तो बनाना ही है। टारगेट आपको ये बनाना है कि जब आप 2025 की बात करते हो, जैसे मैं आज आप लोगों से पूछूं कि आपने 2024 में ऐसा क्या किया जो आप 2025 में नहीं करना चाहोगे, तो पढ़ने वाले 90% लोग यही कहेंगे सर हमने टाइम बहुत खराब किया था, वो हम 2025 में नहीं करना चाहेंगे। अगर मैं 2026 में बात करूंगा आपसे, तो ये सवाल का जवाब ये कभी होना ही नहीं चाहिए कि सर हमने टाइम खराब किया था, क्योंकि इसको बहुत अच्छा वाला बनाना है अपन को। और आगे की बात कर लेता हूं, किसी शर्ट को 600 रुपए में बेचने पर उसके लागत मूल्य का 1/6 घाटा होता है। 1/6 लाभ कमाने के लिए कितने में बेचें? भाई ये ध्यान रखो यार, ये तो अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे वाले क्वेश्चन तो बहुत आते रहते हैं। हाँ ये ध्यान रखना, देखो 1/6, 1/6 जो 6 होता है ना,
उसका ध्यान रखना है बेटा। 6 हमेशा टोटल है, बट्टा वाली संख्या हमेशा टोटल है, ये ध्यान रखो। जो चीज बट्टा में आ गई ना वो हमेशा ही टोटल मानी जाएगी। तो हमने कहा सर टोटल कितना है, तो हमने कहा जी टोटल तो 6 है जी। अब देखो एक चीज और याद रखो, टोटल 6 है ना, 1/6 का नुकसान होता है, 1/6 का क्या होता है, घाटा होता है। घाटा का मतलब क्या होता है, हानि होती है। हानि का मतलब क्या होता है, नुकसान होता है। और जब 1/6 का नुकसान होता है ना तो क्या होता है, 6 वाली वस्तु में 1 का नुकसान हो गया। 6 वाली वस्तु में 1 का नुकसान हो गया तो हमने 5 में बेच दिया। हम 1/6 का लाभ कमाना चाहते हैं, हम 6 वाली वस्तु में 1 का लाभ कमाना चाहते हैं। अगर हम 6 वाली वस्तु में 1 का लाभ कमाना चाहते हैं तो हम इसको 7 में बेचना चाहेंगे। बोलो क्लियर है ना। 6 यहां पर टोटल है, और अगर 6 यहां पर टोटल है, 1 का नुकसान होता है। 6 वाली वस्तु को 1 के नुकसान में बेचा तो 5 में बेच दिया, और 6 वाली वस्तु को 1 का लाभ चाहिए तो 7 में बेचना पड़ेगा, और 7 में बेच दिया। अब बेटा याद रखो 600 रुपए में बेचने पर घाटा होता है। अब देखो 600 रुपए में बेचा है, याद रखना रियल में तो 505 में बेचा है। 5 का मान अगर 600 है तो 1 का मान कितना होगा, हमने कहा सर 600/5 यानी 120 होगा। 1 का मान अगर 120 होता है तो 6 का मान हो जाएगा 6 गुणा 120 यानी 720, और 7 का मान कितना हो जाएगा, 7 गुणा 120 यानी हो जाएगा 840 रुपए। और ये अपना प्यारा सा क्वेश्चन था, अच्छा सा एक क्वेश्चन था मेरे प्यारे भाइयों। ये लाभ कमाना चाहते हैं इसलिए वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा, 840 रुपए में बेचना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, अब एक चीज याद रखना, मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूं। जैसे 1/6 लिखा ना तो तुम वो चीजें माइंड में लेकर के आना जब स्कूल में पढ़ते थे और सामने वाला मार साहब कहते थे कि 10 में से 4 नंबर आए। अगर मार साहब ये कहते हैं कि 10 में से 4 नंबर आए हैं तो बेटा याद रखना 10 में से 4 आए तो 10 नीचे 4 ऊपर ऐसे लिखते थे। ये बोल रहा है कि 600 रुपए में बेचा तो 1/6 का नुकसान हुआ। 1/6 का नुकसान होने का मतलब है कि आप याद रखो 1/6 का नुकसान का मतलब होता है 6 वाली वस्तु में 1 का नुकसान। 1/6 का नुकसान का मतलब होता है 6 वाली वस्तु में 1 का नुकसान, और अगर 6 वाली वस्तु में 1 का नुकसान हो गया ना तो 5 में ही बेचना पड़ेगा। और हम चाहते हैं 1/6 का लाभ, तो इसका मतलब 6 वाली वस्तु पर 1 का फायदा चाहते हैं तो बेचना पड़ेगा 7 में। ये आपको ध्यान रखना है। कितना अच्छा क्वेश्चन था। और याद रखना D4 क्या आंसर आ जाएगा, रे D4 डाकू सर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई है ना। हरकतें भी अपनी वही रहेगी जो वर्ष 2024 में हुआ करती थी। ना तुम बदले हो, ना मैं बदला हूं, ना तुम्हारी हरकतें बदली है, ना मेरी हरकतें बदल रही है। पढ़ना है, गणित पढ़ना है, आपको भी गणित पढ़ना है, मेरे को पढ़ाना है, आपको पढ़ना है। मौजा ही मौजा के माइन आराम पढ़ो, कहीं कोई दिक्कत होवे तो टेंशन में बता दियो। चलो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। आगे की बात करें। एक आदमी ने 4200 रुपए में एक मकान खरीदा। सोचो इस टाइम अगर 4200 रुपए में मकान आ जाए ना तो मैं कहूं भाई जी लोग मिराज खरीदे भी ज्यादा मकान खरीद ले, है ना। 4200 रुपए में मकान खरीदा और 4200 में मकान खरीद के 800 रुपए में मरम्मत के लगा दिए। भाई साहब आज के जमाने में 800 रुपए तो केवल देखने आता है ना, वो लेके जाता है, बाद में सही करेगा कि नहीं करेगा वो तो बाद में अलग से बात करनी पड़ेगी। तो 4200 रुपए में मकान खरीद के लाए मार्केट से और 800 रुपए में उसमें रिपेयरिंग करवा दी। 4200 रुपए वाले मकान में 800 रुपए की रिपेयरिंग करवा दी और ये 5000 रुपए में अपने मकान आ गया। एक मकान ये मान लो कि हमने 5000 में खरीदा। भाई हमारे तो 5000 रुपए लगे ना, आप इस चीज को समझने की कोशिश करो। हमारे तो 5000 रुपए लगे ही हैं। तो 4200 वाला मकान 800 रुपए का खर्चा लगाया और हमने वो मकान कितने में खरीद लिया, 5000 में खरीद लिया। बाद में इसमें 12.5% के लाभ में बेच दिया। भाई साहब लाभ में बेचने का मतलब है कि जितने में खरीदा था आपने ना, आप लोगों ने जितने में खरीदा ना उससे 12.5% ज्यादा में बेच दिया। जितने में आपने खरीदा ना उससे 12.5% ज्यादा में बेच दिया। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं वो सुनो। तुम 5000 का 12.5% निकालो।
5000 का 12.5% होता है जी 12.5/100, और मैं कहूं भाई जी 5000 को 12.5% निकालना है, और 12.5% का मतलब होता है 12.5/100। बोलो बात क्लियर। अब मेरी बात सुनो, 0 0 0 0, एक 0 से पॉइंट हटा, 125 को 5 से गुणा किया, 625। बेटा याद रखना 625 रुपए का लाभ हो गया। अब आप खुद ही सोचो कि अगर 625 रुपए का लाभ हो गया, 625 रुपए का फायदा हो गया, अरे 625 रुपए का फायदा हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 5000 वाला मकान 5625 में बेच दिया। बोलो बात समझ में आ गई क्या? ये ध्यान रखना है। चलो शानदार है, शानदार है, जबरदस्त है। मोनिका कुमारी है, बाई है, शिवम है, सुभाष शर्मा धौलपुर सदाबहार क्लास, क्या बात है, बहुत अच्छा है ना। और मैं तो आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि तुम्हारा कोई साथी 2024 में गलती से रह गया तो उसको भी बोल देना बेटा 2025 में आ जाए, है ना। और बहुत तरीके से पढ़ना है, शानदार तरीके से पढ़ना है और कोशिश करना यार, बढ़िया है ना। मतलब है ना 2025 को तुम इतना अच्छा यादगार बना देना कि जब मैं वर्ष 2026 के लिए है ना सभी को यूट्यूब के ऊपर ये बोलने आऊं ना कि वर्ष 2026 की सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों ने 2025 को बहुत अच्छा बनाया होगा, तो उस समय आपका कमेंट यही आना चाहिए कि बिल्कुल सर 2025 में शुरू से हम लोग आपके साथ जुड़े हैं। और एक बात याद रखना यार, है ना, 2025 जो अपना आ रहा है ना, ये 2025 सच बताऊं ना तो इतनी वैकेंसियां इसके अंदर हैं, इतनी वैकेंसियां हैं। तुम्हारा जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है ना, मेरी बात को समझना ध्यान से, तुम्हारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, और गणित छोड़ दो मेरे भरोसे। और एक चीज और याद रखना, कई कई लोग कह रहे हैं ना, मतलब आंदोलन भी कर रहे हैं, कई कई ऐसे, मतलब एक चीज होती है, एक होता है अनपढ़ और एक होता है कुपढ़। अरे अनपढ़ आदमी से कहीं खतरनाक होता है कुपढ़ आदमी। कुपढ़ का मतलब आधा पढ़ा लिखा हुआ, आधा पढ़ा लिखा हुआ आदमी कहीं खतरनाक होता है बिना पढ़े लिखे से। अब आधा पढ़ा लिखा आदमी कह रहा, ओ तेरी, मेरे को तो आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री आती है, इसके अलावा कुछ आती ही नहीं है। तो एक काम करो, बोर्ड से निवेदन करो गणित हटाए। अरे तो बावड़ा, तेरे को गणित नहीं आती तो क्या गणित हटा दे? बोर्ड से निवेदन करो हिंदी का वेटेज कम करें, जीके का बढ़ाएं। अच्छा, तो कार्यालय में जाकर के, अलग अलग कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नौकरी करेंगे तो वहां आने वाले अधिकारी से ये पूछेंगे राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बावड़ो, वहां कम्युनिकेशन हिंदी में करना है, इसलिए हिंदी का वेटेज है। वहां कम्युनिकेशन बीच में अंग्रेजी का करना है, अंग्रेजी का वेटेज है। आपको फाइलें मैनेज करनी है, स्टाफ आता है जाता है, उसका टाइम मैनेज करना है, सब चीजें आपको मैनेज करनी है, इसलिए गणित चाहिए उसमें। कौन पूछेगा कि महाराणा प्रताप ने कितने युद्ध लड़े? कौन पूछेगा कि अकबर कौन से युद्ध में हारा? ये कोई अधिकारी से नहीं पूछा जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, जैसा काम होता है उसी के आधार पर सिलेबस तय होता है। पटवारी जो बनते हैं ना, पटवारियों का काम नापने से ज्यादा होता है, इसलिए ध्यान रखना पटवारी की भर्ती में गणित और रीजनिंग ज्यादा है। सेकंड ग्रेड एसएसटी के अंदर है, गणित रीजनिंग का कोई काम ही नहीं, तो भाई जी काम है नहीं ना, तो उसमें गणित रीजनिंग है ही नहीं। वरना तो लो और भी आ जाए जी, सेकंड ग्रेड एसएसटी में गणित जोड़ो, बावड़ा हो। तो मेरी बात सुनो, ना तो सिलेबस चेंज होगा, ना वेटेज चेंज होगा, और जिनका भी सिलेक्शन होगा, मेरी बात को समझना ध्यान से, जिनका भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में सिलेक्शन होगा वो उसी का होगा जिसकी गणित, हिंदी, अंग्रेजी बहुत अच्छी है। अदरवाइज मेरे भाइयों, अगर आपके मन में आज भी चल रहा है कि मैं गणित छोड़ दूं तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा क्या, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, तैयारी छोड़ दो पर गणित नहीं। सही बात है कि नहीं है? हाँ या सही बात है, ध्यान रखना है, इसलिए पढ़ना है, ध्यान रखना। हाँ, और मैं चलूं भाई जी अगले क्वेश्चन में। अगला प्रश्न क्या कहता है जी, एक दुकानदार एक टीवी 6000 रुपए में खरीदता है और 15% की हानि पर बेचता है टीवी का विक्रय मूल्य। अरे ऐसे दुकानदारी तो हमें चाहिए, जो घर ना भरे बेचारे 6000 में खुद लेकर के आ रहे हैं, 15% के डिस्काउंट में लोगों को बेच रहे हैं। ये बहुत अच्छे वाले दुकानदार होते हैं। आप दो तरीके से कर सकते हो, आप चाहो तो 6000 का 15% निकाल करके माइनस कर देना, आप चाहो ना तो 6000 का 15% निकालो और 6000 का 15% निकाल करके उतना कम कर दो। तो मैं भी करता हूं जी भाई साहब, मैंने 0 से काटा, 0 और 15 गुणा 6 90, ये लो जी 90, और 0 ये लो जी 900, है ना।
ये लो 900 रुपए का नुकसान हो गया भाई साहब। भाई साहब कतई खतरनाक, देख लो 900 का नुकसान हुआ। तुम चाहो ना तो 6000 में से 900 घटा दो, और 900 घटाओगे ना तो यहां पर क्या बचना चाहिए, 5100 बचना चाहिए। और एक चीज और बताऊं ना मैं आप लोगों को, मैंने आपको शुरू में बताया ही है, और मैंने आप लोगों को शुरू में क्या बताया है वो मेरी बात को समझने की कोशिश करना। और जिन लोगों ने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया ना, लाइक और शेयर कर देना। मैं कहूं भाई जी पाप लगेगा, पाप। और याद रखना जिसने लाइक और शेयर नहीं किया है ना, उनको 2025 में, पूरे 2025 में पाप लगेगा। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन, लाइक और शेयर करते रहें, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता है नहीं। कोशिश आपको सबको करनी है। जो लोग कोशिश ही नहीं करेंगे भाई साहब, वहां तो समस्या आएगी ना। तुम इसका यह भी कर सकते हो कि जो मूल्य है ना वो तो 6000 है। आप एक चीज बात को समझना, आप कोई वस्तु 100% में लेकर के आते हो, है ना, और उसके बाद में 15% का नुकसान हो जाता है। जब तुम किसी वस्तु को 100% में लेकर के आए और 15% का नुकसान हो गया, अरे बावड़ो 100% में लेकर के आए, 15% का नुकसान हो गया, मतलब 85% में बेच दिया। मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि आपने वस्तु को 85% में ही बेच दिया। अब सुनो, 100 वाली वस्तु में 15 का नुकसान करवाया, नुकसान करवा करके आप उसको 85 में बेच देते हो, है ना। तो देखो 85 में बेच देते हो तो 100 से 85 हो जाता है, बस इतना ही तो करना है। इसके अलावा तो आपको कुछ टेंशन तो करनी ही नहीं है। और ये ध्यान रखना, जो लाइक नहीं करता है, जो शेयर नहीं करता है ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, धीरे धीरे टकला होना स्टार्ट हो जाएगा। टकला, टकला जानते हो ना, यहां बाढ़ नहीं बचेंगे एक भी। बाद में कंघा तो घुमाओगे पर कंघे में आएगा कुछ भी नहीं बाबा, ध्यान रखना है ना। और एक बात और याद रखना, अब बार सर्दियां बहुत ज्यादा है, इसलिए सर्दियों में अपना जुगाड़ भी रखना बेटा। अगर सर्दियों में जुगाड़ नहीं रखा ना, आंसू पूछने वाले मिल जाएंगे, नाक पूछने वाले नहीं मिलेंगे। ध्यान रखना, ये खतरनाक कहानी है सब लोगों के साथ में। ठीक सही कहा ना मैंने? हाँ, मैं जो कहता हूं भाई साहब सही कहता हूं। और एक चीज और बताता हूं, मैंने भी वर्ष 2025 में एक चीज और चेंज करी है। मैंने कभी कभार 2024 में कोई लाखों में से कोई एक बार मैंने कोई हल्की सी, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने कभी कभी झूठ बोला होगा। मैं 2025 में कभी झूठ नहीं बोलूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा। बस ये मैंने चेंज करा है। तो देखो, काटना तो आपको आता ही होगा, 0 से 0 हम काट देते हैं। 6 गुना 5 30 का, 0 हाथ से लग गई 3, 8 गुना 6 48, गुण 50 50, 51, और इधर वाला 0 भी लगा दो। तो तुम चाहो तो ऐसा कर सकते हो डायरेक्ट, ये जरूरी थोड़ी है कि तुम लोग ऐसे ही करो। तुम ये वाला तरीका भी तो लगा सकते हो ना। कितना अच्छा सा क्वेश्चन था, शानदार सा क्वेश्चन था। और मेरे को एक बार अभी भी पता लग रहा है, बहुत से लोगों ने अभी तक लाइक और शेयर नहीं करा। मैं सही बता रहा हूं बेटा, पाप लगेगा, बहुत भयंकर पाप लगेगा। और मैं तो इतना कह रहा हूं कि देखना, पाप ऐसा लगेगा जो लाइक और शेयर नहीं करेगा उसका ब्रेकअप हो जाएगा। कोई अगर ये सोचे कि मार साहब हमारी तो शादी होगी, अब करा दो ब्रेकअप, मैं कहूं बेटा रोज घर में लड़ाइयां करवा दूंगा, रोज बर्तन बजेंगे, रोज बर्तन फूटेंगे। ध्यान रखना। और कोई भाई साहब अगर ऐसा सोचे कि मारे तो कोई है ही नहीं, फिर तो बेटा सिंगल के सिंगल रहोगे। ध्यान रखना, इसलिए लाइक और शेयर जरूर कर देना सब लोग। आ जाओ जी अगले में। कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपए में खरीदता है और 15% हानि पर बेचता है, साइकिल का विक्रय मूल्य कितना आया? एक चीज और है, इतना इजी क्वेश्चन आ रहा है। और एक बात यह भी समझना कि हाँ, झूठ को नहीं बोला सर जी, सब कुछ बातें छुपानी पड़ती है। हा हा हा, क्या बात है। हाँ बेटा देखो मेरी बात सुनो, छुपाना भी तो एक तरह से झूठ है। मैंने एक भी बात नहीं छुपाई। मेरे को बच्चे बोलते हैं सर आप कितने साल के हो गए, मैं सीधा बताता हूं बेटा, 3 अगस्त सन 1965 को मेरा जन्म हुआ, 59 साल का मैं हो चुका हूं। वर्ष 2025 के अगस्त महीने में 60 साल का हो जाऊंगा। अब इससे ज्यादा आदमी और क्या सच बोले भाई, हैं? और फिर भी लोग कहते हैं जी मार साहब आप इतने साल के लगते नहीं हो, हैं? सही बात है, ऐसा ही होता है ना। हाँ, अब देखो 1400 रुपए में खरीदा, ये लो जी 1400 में खरीद लिया। अब आप एक काम और कर सकते हो, 1400 में खरीद करके 15% हानि में बेचना चाहो ना, तो तुम इसका 15% निकाल सकते हो। या तुम एक काम और कर सकते हो, 1400 है ना, इसका 85% भी निकाल सकते हो। देखो 85% निकालोगे ना तो वो 15% डाउन होकर के अपने आप मान आ जाएगा। ध्यान से समझना मेरी बात। अगर 85% निकालोगे
है ना, 15% कम करना है ना, तो कोई भी वस्तु तुम 100% में लेकर के आए होंगे, और 100% वाली वस्तु जो है ना उसमें 15% कम करो, तो चाहो तो तुम 15% निकाल करके 15 गुणा 4 60, 60 का 0 हासिल 6, 15 एकम 15, 15 और 6 21, चाहो तो तुम 210 कम कर दो। तुम चाहो तो ये जो 1400 आया है ना, इसमें से 210 कम करो, 1400 में से 200 कम किया तो 1200, फिर ये तो 1190। तुम चाहो तो ये कर सकते हो, और तुम चाहो ना तो बाबू भैया तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहां से भी तो आंसर वही आएगा, 1190 ही आएगा। तो यह आपको ध्यान रखना है। कतई शानदार वाला क्वेश्चन था, कतई इजी वाला क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था। कोशिश आपको सभी को करनी है, लाइक और शेयर में कभी कमी नहीं आनी चाहिए, ध्यान रखना। और मैं तो कहूं भाई जी बना दो बोले गणित की चिलगाड़ी। याद रखो एक वर्ड जो मैं आपको बार बार बताता हूं, याद रखना, मैं अभी भी बता देता हूं आप सभी को। मेरा जो वर्ड रहेगा वो क्या रहेगा आप लोगों के लिए, एक छोटी सी बात याद रखना सभी के सभी लोग। मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा, यहां पर अगर मैं बात लिखूं ना मिशन 25, बस अब आप इस 25 को मिशन 25-20 ये लो। आप इसको 25 कैसे समझोगे? गणित के आपके आएंगे 25%, और मैं कहता हूं भाई जी 25 के 25 पूरे सही करवाने, जैसे पशु परिचर में करवा दिए। याद रखना बहुत इजी वाले आएंगे। आप में से जो जो लोग लाइव सेशन में जुड़े हैं और जो जो ये विश्वास रखते हैं कि मार्ट साहब अगर ढंग से पढ़ते गए, एग्जाम तक पढ़ते गए, तो पक्का 25 के 25 हम सही कर देंगे, भाई वो तो थम्स अप दे दो, है ना। हाँ, और जिनको लगता है कि यार मार्ट साहब जिंदगी में गणित के अलावा सब कुछ आता है, इसके अलावा और हमें कुछ भी नहीं आता, तो बेटा फिर तो सीखना तो पड़ेगा। बिना गणित के तो काम चलेगा नहीं बाबा, है ना। ऐसे नहीं है कि तुम सर्दी में स्वेटर पहन के ऐसे बैठ गए, या ऐसे बैठ गए सर्दी में स्वेटर पहन के, और बाद में तुम्हें ऐसा लग रहा है कि बस हाँ पढ़ा पढ़ा आगे बढ़ा आगे बोल। ऐसे नहीं करना है, आपको आराम से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। शानदार। तो चलो मैं चलता हूं भैया अगले क्वेश्चन में। क्या बात है, क्या बात है, शानदार, है ना। यहां पर मजा आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन में। क्या बोला देखो, मैं आपको जोड़वा की भी बहुत कतई खतरनाक सिखाऊंगा। किसी वस्तु को 651 रुपए में बेचने पर 7% की हानि होती है। अरे मेरी बात को सुनो ध्यान से, 7% की हानि। हम किसी वस्तु को, ध्यान से समझना, हम किसी वस्तु को 100% में लेकर के आए। हम किसी वस्तु को कितने प्रतिशत में लेकर के आए? तो हमने कहा सर हम किसी वस्तु को 100% में लेकर के आए। भाई साहब 7% की हानि हो गई। 100% में लेकर के आए, 7% की हानि हो गई। अगर 7% की हानि हो गई तो अब उस वस्तु को 93% में बेचना ही पड़ेगा। भाई 7% की हानि हो गई ना, तो कितने में बेचना पड़ेगा? तो हमने कहा सर 93 में बेचना पड़ेगा। बोलो बात क्लियर। अब याद रखो, ये तो बोल रहा है कि हमने 651 में बेच ही दिया, ये तो बोला कि हमने इसको 651 में बेच ही दिया, इसका मतलब है 93 का मान 651 है। अब एक बात और बताता हूं आपको, ध्यान से समझना। ये 651 किसके लगभग है? पहली बात तो 751, 793, 744, 700। मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक बताऊं ना, जो लॉजिक तुम्हारे समझ में आ जाएगा। अगर मैं 3 की टेबल बोलूं 7 बार, मेरी बात समझना, सभी लोग समझना इस बात को। अगर मैं 3 की टेबल बोलूं 7 बार, 7 गुणा 3 21 का 1, राशि लग गई 2। अगर मैं 9 की टेबल बोलूं 7 बार, 9 गुणा 7 63 और 2 65, आ तो रहा है, ये ऐसे ही तो आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बाबू भैया, अगर आप 1% का मान निकालना चाहते हो ना ईमानदारी से, अगर आप 1% का मान निकालना चाहते हो ना, तो 651 में भाग देना पड़ेगा 93 का, जो कि जाएगा 7 बार। 1% का मान 7 होगा, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। कितना प्यारा सा क्वेश्चन था,
कितना अच्छा सा क्वेश्चन था। कोशिश आपको सभी को करनी है, लाइक और शेयर आपको सभी को करना है। और मैं तो कहूं भाई जी चील गाड़ी बना दो बोले गणित की। तो गणित आप मेरे भरोसे छोड़ सकते हो, लेकिन मेरे भरोसे भी कब? मेरे भरोसे भी तब जब आप डेली सेशन में जुड़ते हो, पूरा पढ़ते हो। और याद रखना गणित को तो मैं आपको यूट्यूब के ऊपर ही कंप्लीट करवा दूंगा, है ना। और अभी डेली क्लासेस चलेगी, जैसे हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा ना गणित का, क्योंकि टोटल 11 टॉपिक ही तो हैं, 11 में से 5-6 टॉपिक तो हो ही गए, है ना। साधारण ब्याज बच गया, चक्रवृद्धि ब्याज बच गया, 2 टॉपिक बच गए, इसके बाद में तो कुछ बचा ही नहीं है ना। एक अनुपात का टॉपिक है, 3 टॉपिक और बचे। ये 3 टॉपिक होने के बाद, हाँ कई बार आपको ऐसा लगेगा कि सर हमें गणित बहुत कम समझ में आती है। इसके पीछे कई कारण है। आपने हो सकता है कि बचपन में विद्या माता की सौगंध खाई हो झूठी, तो भी गणित कम समझ में आती है। आपने ये भी हो सकता है कि कभी कभी तुम ऐसे करते करते ऐसे करते हो ना, ये भी गणित कम समझ में आने का है। भाई साहब ये मैंने लॉजिक सुना है, जो लोग पेन खाते हैं, जो लोग ऐसे खाते हैं ऐसे, ये सभी जो हरकतें हैं ना, बचपन में झूठी विद्या माता की सौगंध खाते हैं। और जिस पेन का काम लिखने में करते हैं, वो पेन पहले ऐसे बैठे रहेंगे, ऐसे बैठे बैठे ऐसे हो जाएगा। वो सब की सब हरकतें होती है ना, ये गणित कम समझ में आने की होती है। और आज तक अमेरिका के वैज्ञानिक तो ये बात कभी समझ ही नहीं पाए कि घर के बाहर चप्पल उल्टी पड़ी होती है तो घर में लड़ाइयां होती है, इसका लॉजिक क्या है। और हमारे वाले जो पंडित लोग हैं ना, हमारे वाले पंडित लोग, भाई साहब क्या लेवल के पंडित लोग हैं। जिस ग्रह की खोज करने में अमेरिका ने लाखों करोड़ों अरबों गवा दिए, एक हमारे वाला पंडित है, सुबह आता है और बोलता है जी एक बोतल है ना वो सरसों के तेल की दे दो, तुम्हारे शनि का प्रभाव है, मैं शनि को मोड़ देता हूं। भाई उस पंडित को तुम अमेरिका वालों, हमारे पंडित को तुम ले जाओ, तुम्हें तो नए नए ग्रह की खोज करके दे देगा। एक तेल की बोतल में अगर तुम्हारे शनि को घुमा सकता है तो तुम्हारी विज्ञान वहीं फेल है। तुमने क्यों इतना किया? हमारे पंडित जी को पहले ही ले जाते। कसेक लगी, बढ़िया लगी नहीं? हाँ यह है, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया बात। मैं चलो भाई साहब अगले में, अगला क्या कहता है, किसी वस्तु की कीमत 750 रुपए थी, 4% हानि में बेच दी, बताओ विक्रय मूल्य क्या है। अरे तुम एक काम ऐसा कर सकते हो, 750 का 96% निकाल सकते हो, और तुम चाहो ना तो 750 का 4% भी निकाल सकते हो, है ना। 4% निकालोगे तो पहले 4% का पता करोगे, है ना बाबू, पहले 4% का पता करोगे, 4% का पता करके उसको मान में वापस माइनस करोगे, है ना भैया, है ना। तो उसके बाद में आपका आएगा, तो हमने कहा सर 25 का भाग 4 बार, 25 का भाग 3 बार 30, 4 तक कटियो 4, 30 रुपए का नुकसान हुआ। तुम ये कह सकते हो कि 30 रुपए का नुकसान हुआ है। अब तुम ये भी कह सकते हो कि जो 750 है उसमें से 30 घटा दो। अगर 750 में से 30 घटाते हो तो 720 आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा ऑप्शन। अदरवाइज तुम सीधा भी कर सकते हो, 0 से 0 काट देना। और एक बात और सुनना ध्यान से, 75 को गुणा करना 96 से, 1 0 और उड़ा देना, सीधा 720 आ जाएगा। बस इतना ही काम करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। चलो यार बहुत अच्छी बात है, शानदार बात है, मजेदार बात है। और एक बार है ना, सभी के सभी साथी जो YouTube पे लाइव सेशन में जुड़े हैं, वो मुझे केवल एक प्रश्न का उत्तर बता दें कि मेरे प्यारे भाइयों, प्यारे साथियों और मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनों, तुमने वर्ष 2024 में ऐसा कौन सा कांड किया जो तुम 25 में उसको दोहराना नहीं चाहते हो? एक बार कमेंट में बताओ तो सही, मजा आएगा ना भिड़ू। सर गणित के कोर्स के साथ पटवारी की बुक मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगी बेटा। पटवार भर्ती परीक्षा के लिए गणित और रीजनिंग का एक कोर्स है। हाँ ये जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पटवार भर्ती परीक्षा के लिए हम लोगों ने बुक्स तैयार करवाई थी, वो बुक्स बहुत अंतिम स्टेज में है, अब वो खत्म होने वाली हैं। जैसे ही वो बुक्स खत्म हो जाएगी, उसके बाद में पटवार भर्ती परीक्षा के साथ में गणित की और रीजनिंग की जो बुक फ्री मिलती है, वो बुक फ्री मिलना बंद हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने वो केवल 9000 बुक्स प्रिंट करवाई थी। 8500 या 8000 से ज्यादा बुक्स वो विद्यार्थियों के पास चली गई है, कुछ एक बुक्स बची हैं। तो वो जो बुक्स जैसे ही खत्म हो जाएगी,
में सभी लोगों के लिए जो निःशुल्क जो फ्री में बुक मिलती है ना, वो बुक मिलना बंद हो जाएगी। तो जिन लोगों ने कोर्स परचेज नहीं किया बेटा वो कर लेना। 499 रुपए में कोर्स भी है और साथ में बुक फ्री भी है। और वो एक ऐसी बुक है कि पटवार भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो ना, तो दोबारा से आपको कोई किताब खरीदनी नहीं पड़ेगी। और ठीक ऐसी ही किताबें आप लोगों के लिए आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में है, जेल प्रेरी में है, कि आप अगर एक बार एक बुक को परचेज कर लेते हो ना, जो 1299 रुपए में आपका कोर्स है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का, जेल प्रेरी का, वाहन चालक का, इनका सबका, वो बुक अगर एक बार आप लोगों ने परचेज कर ली, कोर्स आपने परचेज किया, तो साथ में बुक मिलेगी। और वो बुक भी इस हिसाब से तैयार हुई है कि उसके अलावा आपको दूसरी बुक नहीं पढ़नी है। कुछ दिनों बाद में मॉडल पेपर आएंगे, वो भी आपको कवर करने हैं। बस इतना काम कर लेना, पर वो ईमानदारी से आपको करना है, ठीक है ना। हाँ चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ अब मेरी बात को सुनो बहुत अच्छे से। ये बोलता है कि एक वस्तु को 931 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है, तो बताओ उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 3.5% का लाभ हो। मैं कहूं भाई जी इन्हें तो थे खुद करो बेटा। 5% हानि का मतलब है 95%। 95% का मान है 931 और 1% का मान कितना है, तो हमने कहा सर 931 बट्टा 95, और हमें चाहिए 3.5% का लाभ, तो गुणा कर देना बेटा 103.5 से। ये जोड़ बाकी है, ये तो आप कर लोगे, जहां तक मुझे पता है आप आराम से कर लोगे, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। तो चलो बहुत अच्छी बात है, शानदार है, जबरदस्त है। कोशिश करते रहना, लाइक और शेयर करते रहना, ठीक है। और अब चलो अगले क्वेश्चन में, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कुछ अहम जानकारियां। ये जो अहम जानकारियां है ना, वो मेरी बात को समझ लेना भाई, ध्यान से समझ लेना इस बात को। जो मैं पटवार भर्ती परीक्षा की किताब बता रहा था ना, ये पटवार भर्ती परीक्षा की ये वाली किताब है, ठीक है। यहां पर अनिल बाबा की फोटो लगी हुई है, कतई क्यूट है। कई कई बालक तो कहते हैं मार साहब थारी किताब बड़ी फोटो और थारी रियल फोटो है में घणू डिफरेंस है, पर कई करा बाबा होगो तो होगो। अब हमारी बात सुनो, जेल प्रेरी भर्ती परीक्षा, बीएसटीसी पीटीटी भर्ती परीक्षा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की पूरी किताब, वाहन चालक है, राहुल सर की साइंस की बुक है, आरएस के मॉडल पेपर हैं, बीएसटीसी के मॉडल पेपर हैं, ये सभी चीजें आप लोगों को मिल रही हैं। और याद रखना 9 वर्ष के इस उपलक्ष्य में आप अगर लक्ष्य से 10 यूज करते हैं कूपन कोड अगर लक्ष्य से 10 यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट है वो एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। हाँ चलो जी हम आगे की बात कर लेते हैं। ये हमारा अगला जो क्वेश्चन आ गया, ये क्या कहता है, इसको आप बहुत अच्छे से समझो। ये भी तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, कोशिश करते रहना। और एक व्यक्ति ने अपना घोड़ा 2040 रुपए में 15% हानि पर बेचा, बताओ कितने रुपए में बेचें कि 15% का लाभ हो। भाई साहब अब घोड़ा भी 2-2 हजार रुपए में आने लग गया है ना, तो 15% हानि। याद रखना हमारा भाइयों, अगर मैं यहां पर आपको बोलता हूं 15% हानि, तो आप लोगों को एक बात और सोचनी चाहिए कि 15% हानि का मतलब 85% होता है, 5% हानि का मतलब 95 होता है, 10% हानि का मतलब 90 होता है। अरे हानि होती है तो कम करना है ना, तो 85% 85% का जो मान है ना वो है बेटा 2040। तो 1% का मान कितना होगा, तो हम बता देंगे बेटा 2040 और बट्टा में आएगा 85। और कितने में बेचें कि 15% का लाभ हो। अगर हमें 15% का लाभ चाहिए तो हम लोग सीधा लिख देंगे जी 115। बस इतना सा काम करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। हाँ कोशिश तो सभी को करनी है ही है। चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ क्या बात भाई साहब, एक बालक कमेंट कर रहा है। हाँ सर जी लड़कियों के चक्कर में मैं मेरिट में नहीं आया, लेकिन 2025 में ऐसा नहीं करेंगे। इसका मतलब आप 2025 में एग्जाम ही नहीं देंगे, मतलब मेरिट में तो 2024 में नहीं आए और 2025 में भी हम ऐसा नहीं करेंगे, इसका मतलब आप 2025 में एक भी एग्जाम नहीं देंगे। क्या बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। मैं कहूं भाई जी पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो बेटा, ध्यान रखो रे, पढ़ लो, है ना। हाँ और चलो जी आगे की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बोलता है कि एक वस्तु को 450 रुपए में 25% हानि पर बेचा गया। भाई साहब 450 में बेचा लेकिन 25% की हानि हुई। 25% की हानि का मतलब 75%। 75% का मान हो गया बेटा जी 450। 25% हानि को तो 75% ही बोलते हैं ना। हाँ
तो बताओ कितने रुपए में बेचेंगी? 25% का लाभ हो। मैं को भाई जी 1% का मान कितना होगा? 1% का मान होगा 450/75 होगा। हमें 25% का लाभ चाहिए तो गुणा में कर देना, 450/75 है ना, उसको गुणा में कर देना। कौन सा? तो उसको गुणा में कर देंगे बेटा 125। 25 का भाग 3 बार, 25 का भाग 5 बार, 3 का भाग 15, 150 बार, और 15 को 150 को 5 से गुणा करेंगे तो 750। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बात है यार, शानदार है, बहुत लोगों ने आंसर दिया है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, चलो यार बहुत अच्छी बात है, शानदार है, जबरदस्त है, मजेदार है, कोशिश आपको करनी है। और ये वाला हमारा अगला क्वेश्चन है कि अमित एक बस को 23,800 रुपए में 15% हानि पर बेचता है, तो बताओ वह उसे कितने परसेंट में बेचे कि 15% का लाभ हो? बेटा आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, 23,800 के अंदर आपको 85 का तो भाग देना है और 115 से गुणा करना है। जो दिया है वो नीचे, जो पूछा है वो ऊपर, बस इतना याद रखो। जो आया है वो नीचे, जो पूछा है वो ऊपर, बस इतना ध्यान रखना। ज्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है। शानदार, जबरदस्त, और कोशिश करते रहना। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक आदमी एक मशीन को 10% के लाभ पर बेची। अगर 80 रुपए कम में बेचता तो 10% की हानि होती। भाई साहब अगर वो 100% वाली वस्तु होती है ना, वो 10% लाभ पर बेची, 110% में बेची। 80 रुपए कम में बेचेगा तो 10% की हानि होगी। 10% की हानि का मतलब 90%। भाई साहब 10% लाभ का मतलब हो गया 110, 10% हानि का मतलब हो गया 90। ये जो 20% का डिफरेंस आया है ना, ये 20% का डिफरेंस केवल और केवल 80 रुपए की वजह से आया है, और 20 का भाग 80 में चला गया 4 बार। और याद रखना क्रय मूल्य 100% का मान हो गया 400। ये अपन लोगों को ध्यान रखना है। एक बड़ा प्यारा सा हमारा आज का सेशन था। आप मुझे कमेंट से बताओ कि आज का सेशन कैसा लगा। और दूसरी चीज, जो नव वर्ष है वो आप लोगों का, नव वर्ष का आगाज आप लोगों को कैसा लगा, और उम्मीद है कि नव वर्ष का आगाज आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और मैं आप सभी को एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो एनर्जी आज वर्ष 2025 के आगाज में आप लोगों ने लगाई है, वही एनर्जी अंत तक बनाए रखना। विश्वास दिलाता हूं कि 2025 में आने वाली किसी ना किसी मेरिट वाली पीडीएफ में आपका नाम जरूर होगा, ये मेरा विश्वास है। और ये भी ध्यान रखना, ईमानदारी से की हुई मेहनत का रिजल्ट जो होता है ना, वो ईमानदारी से आता है। इसलिए पढ़ाई में कभी बेईमानी मत करना। और याद रखना, पढ़ाई में की हुई बेईमानी रिजल्ट में दिखेगी, और पढ़ाई में की हुई ईमानदारी आपको रिजल्ट में दिखेगी। रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आ जाएगा अगर आपने बेईमानी बिल्कुल भी नहीं करी है, ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे कल फिर से एक नए सेशन के साथ। तब तक सभी दोस्तों को राम राम, नमस्कार।